हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। इमेजिन करो कि आपकी मम्मी के कोई दूर का रिश्तेदार है, उसके यहाँ पे शादी है और आपकी मम्मी आपको फोर्स कर रही है कि चलो बेटा चलो, शादी में चलना है। अब आपका बिल्कुल मन नहीं है, आपका बिल्कुल भी मन नहीं है। आप अपनी मम्मी से बार बार बोल रहे हैं कि मम्मी मुझे नहीं जाना, मम्मी मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, प्लीज मुझे नहीं जाना। और एंड में क्या हो रहा है? आप कार में बैठ के खुद ड्राइव करके उनको लेके जा रहे हैं उस शादी को अटेंड करने। ऐसा होता है कि नहीं होता? इस तरह के काफी एग्जाम्पल्स हुए होंगे आपकी लाइफ में कि आप कोई चीज ना बोल रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश आप वही चीज कर रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग? डू यू रियलाइज कि ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम अपनी जिंदगी में गलत करते हैं जब हम अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिवली ट्रेन करते हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरा पिक्चर्स में वर्क करता है। तो उससे अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं जाना है, तो जाने की इमेज हो सकती है कि मैं कार में बैठ के ड्राइव करके जा रहा हूं, लेकिन नहीं की इमेज कोई भी नहीं होती। आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो दुर्भाग्यवश हमको सिखाया नहीं गया है और हम इसको हर दिन कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि यार मेरे साथ खराब क्यों हो रहा है, मैं तो अच्छा इंसान हूं, वो खराब इंसान है, उसके साथ सब अच्छा हो रहा है, मैं तो अच्छा सोचता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन तब भी मेरे साथ सब गलती हो रहा है। अगर मैं इस समय आपसे कहूं कि पिंक एलिफेंट, गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, डोंट थिंक अबाउट पिंक एलिफेंट, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। पिंक एलिफेंट, गुलाबी रंग का एलिफेंट हाथी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। तुम्हारे दिमाग में क्या आया? तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक पिंक एलिफेंट आया, बल्कि पिंक एलिफेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है। हमारा माइंड बहुत चंचल है और हमको उसको कंट्रोल करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि कभी भी कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में एंड मत करना। एवरी डे मेक श्योर कि आप कुछ भी बोल रहे हो, कैसी भी बात कर रहे हो, उस सेंटेंस को पॉजिटिव वे में ही खत्म करना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपका और बहुत कठिन एग्जाम है, लाखों लोग बैठे हैं, बहुत कम सीट्स हैं और आपको लग रहा है कि यार हो नहीं पाएगा। तो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? यार बहुत कठिन एग्जाम है, मैं दे रहा हूं लेकिन होगा कुछ नहीं, मेहनत बहुत लग रही है और मुझे पता रिजल्ट खराब होगा। तो क्या हो रहा है? दुर्भाग्यवश आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही हिंट दे रहे हो, आप यही बता रहे हो अपने माइंड को कि नहीं होगा मुझसे, नहीं हो पाएगा। अब इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूं कि हाँ एग्जाम कठिन है लेकिन मैं हार्ड वर्क कर सकता हूं। एग्जाम कठिन है तो मैं 12-12 घंटे पढ़ूंगा। एग्जाम कठिन है लेकिन लोग क्रैक करते तो हैं, 1000 सीटें तो है, तो उसमें एक मैं भी हो सकता हूं। तो क्या हो रहा है? स्टार्ट में नेगेटिव फॉर्म में कर रहा हूं लेकिन मैं एंड कर रहा हूं पॉजिटिव नोट में। तो मेरे माइंड को मैनिपुलेशन हो रहा है, यानी कि एक स्पार्क आ रहा है कि हाँ ये चीज पॉसिबल है। आप पीछे पलट के देखिए अपनी जिंदगी। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन तब भी रिजल्ट्स 0 आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही गलती आप लगातार कर रहे हैं। बचपन से लेके अभी तक आप नेगेटिव रिप्रोग्राम हुए। आपने अपने घर का माहौल देखा है कि बहुत परेशानी है, बहुत स्ट्रगल है, पैसों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, लाइफ को लेके, और वही चीज आपकी जिंदगी में आ गई कि नौकरी करना बहुत कठिन है, पैसे कमाना बहुत कठिन है, प्यार आसानी से मिलता नहीं है, और आप यही चीज लेके चल रहे हैं और दुर्भाग्यवश आपकी जिंदगी ऐसी होती चली जा रही है। इस क्षण मैं आपको एक थप्पड़ मार रहा हूं, एक बड़े भाई के। एक बड़ा भाई आपको एक थप्पड़ मार रहा है क्योंकि आपको मैं जगा रहा हूं कि जागो, क्योंकि तुम आज से अभी से अपनी जिंदगी पलट सकते हो, क्योंकि सुपर पावर तुम्हारे अंदर ही है, पूरी की पूरी शक्ति तुम्हारे अंदर है। आज से अभी से जो मैं तुमको पॉइंट्स बताने जा रहा हूं उसको करोगे, जिंदगी को समझोगे, यूनिवर्स के लॉस को समझोगे, तो अपनी जिंदगी चेंज करोगे। पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में पूरा सेंटेंस मत खत्म करना, उसको पॉजिटिव लेकर जाना। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अपनी जिंदगी में तब तुम चेंज करोगे, फिर आने वाले समय में जब सक्सेसफुल होगे तो मुझे याद करना, क्योंकि यही चीजें आपको सक्सेसफुल बनाएंगी। जब मुझे कर सकती हैं तो आपको भी करेंगी 110%। ये मेरा वादा है आपसे। इसीलिए मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स है जो आपको बिल्कुल एक नया इंसान बना रहे हैं, बिल्कुल एक नया इंसान बना रहे हैं। समझ लिया आपका नया जन्म हो रहा है। इफ यू आर रियली सीरियस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो और फिर देखना, आई कैन गारंटी यू दैट तुम्हारी जिंदगी पलट के रह जाएगी। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इज टू ट्रांसफॉर्म योर नेगेटिव एनवायरमेंट। हमारा जो एनवायरमेंट है, हम जहां रहते हैं,
जिस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं वही मेरे को डिफाइन करता है, वही मेरा कैरेक्टरिस्टिक निकलता है। आप अपनी पेरेंट्स की परछाई हैं, वो जैसा बोलते हैं आप वैसा बोलते हैं, आप उनकी तरह दिखते हो। क्यों? क्योंकि वो पूरा एनवायरनमेंट का फैक्टर है। आपने कभी नोटिस किया हो कि किसी ने किसी बच्चे को गोद भी लिया ना तो वैसे ही वो दिखने लग जाता है, क्योंकि वो उसकी छवि उस पर आ जाती है। ये एनवायरनमेंट का फैक्टर होता है। तो अगर आपका घर का माहौल नेगेटिव है तो उसको तो बहुत कुछ बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि काफी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। लेकिन जिस तरह के दोस्तों के साथ आप रहते हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को तो नहीं चूज कर सकते, वो तो हमको कुदरती मिले होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स को मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूं। तो अभी अगर आपके दोस्त आपको लगता है कि सही नहीं है तो इट्स टाइम टू से बाय बाय। सेल्फिश होना जरूरी है अगर जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हो, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब दोस्ती टूटेगी, आप अकेले होगे और तब शायद कोई साथ देने वाला नहीं होगा। लेकिन जब आप खुद के अंदर खुद की सुपर पावर पहचानते हो तो आप हर चीज बदल सकते हो। एंड दैट इज द रीजन आपके एनवायरनमेंट को बदलना बहुत जरूरी है। आप अपने दोस्तों को मुझको बताओगे तो मैं बता दूंगा आपका फ्यूचर कैसा है, क्योंकि अगर वो वीडियो गेम्स खेलते तो आप भी वीडियो गेम्स खेलोगे, वो जिम जाते हैं तो आप भी जिम जाओगे, वो पढ़ाई करते हैं तो आप भी पढ़ाई करोगे, वो सिगरेट पीते हैं तो आप भी सिगरेट पियोगे। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद। जैसे 5 लोगों के साथ आप रहते हो आप उन्हीं के एवरेज बन जाते हो। तो अगर अपनी मंथली इनकम बढ़ानी है तो अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू करो। अगर नहीं दोस्त मिले तो बुक्स पढ़ो, इस तरह की वीडियोस देखो। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो अपने आप को शाबाशी दो कि हाँ कि कुछ मिनट बीते हैं और आप अभी तक बिल्कुल ग्लूड हो, यानी कि आप चेंज करना चाहते हो। तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी चेंज करने जा रहा हूं। अपने एनवायरनमेंट को बदलो, और घर का माहौल अगर खराब है तो उसको बदल तो ज्यादा नहीं सकते हो, लेकिन गोल रखो अपने प्रति। खुद के अगर गोल हो गए, पर्सनल गोल कि एक गोल है, ये मेरा 5 साल का गोल है, तो उसी में लग जाओ। अब उस 5 साल को गोल को उसको डिवाइड करो 5 सालों में, यानी कि 5 साल के गोल को मुझे डिवाइड करना है कि हर साल मुझे क्या करना होगा। उस हर साल को डिवाइड करो मंथली में, उस हर मंथली को डिवाइड करो वीकली में, वीकली को डिवाइड करो डेली में। तो मुझको पता है कि हर दिन मुझे क्या करना है। और जो अल्टीमेट सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, आपने डिवाइड तो कर लिया कि हर दिन मैं ये करूंगा तो 5 साल में ये अचीव कर लूंगा, लेकिन जो अल्टीमेट सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये जो 5 साल का गोल है इसको मैं कैसे 6 महीने में ही सक्सेसफुली अचीव कर सकता हूं, कैसे मैं इसको हासिल कर सकता हूं ये 5 साल के गोल को 6 महीने में। और वो उसी का आपका माइंडसेट लग जाता है और वैसे ही आप कर लेते हैं। बिलीव मी, सब कुछ दिमाग का खेल है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब तुम चेंज करोगे कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये कमरा मान लो बहुत गंदा पड़ा है, अब मैं अपने माइंड से कह रहा हूं कि मैं इसको 2 घंटे में साफ कर दूंगा। अब मुझे पता है कि 2 घंटे में आराम से हो जाएगा, तो मैं 1 घंटा टीवी देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, और बस 20 मिनट रह गए। अब मैं कहता हूँ कि अब बस 2 घंटा मैंने बोला था, 20 मिनट रह गए, चलो फटाफट साफ कर लेता हूँ। अब इसी समय अगर मैंने बोला होता कि ये कमरा गंदा है, मैं 20 मिनट में कर देता हूँ, तो मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहा होता, मैं मूवी नहीं देख रहा होता, नेटफ्लिक्स पे स्क्रॉल नहीं कर रहा होता, सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं कर रहा होता। तो यही चीज आपको चेंज करनी है कि उस 5 साल के गोल को 6 महीने में डालो और फिर देखो अपने गोल पे लग जाना। तो अगर घर का माहौल खराब भी होगा, नेगेटिव भी होगा, तो वो आपको हावी नहीं होने देगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे जाना कहां है, मेरा फोकस किधर है। और यहां से थर्ड पॉइंट आता है, इज टू ब्रेन वॉश योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सुपर पावर होती है, जिसने इसको कंट्रोल कर लिया, जिसने इसको समझ लिया, जिसने इसकी सुपर पावर को जान लिया और उसको फिर अमल करना शुरू कर दिया, डेली बेसिस पे ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। देखिए, हमारा माइंड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, एक है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड इज वेरी लॉजिकल माइंड, जो सिर्फ 5% वर्क करता है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, इज 95% वर्क करता है, लेकिन वो इमोशंस पे बेस्ड है। तो पहली बात तो समझिए कि जो कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक ढूंढ रहा है, यानी कि अगर मेरे इस समय मैं महीने के 30,000 रुपए कमा रहा हूं और सबकॉन्शियसली मैं अपने आप को एफर्मेशन, विजुअलाइज, मोटिवेट कर रहा हूं कि मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो कॉन्शियस माइंड कहेगा कि बेवकूफ ना बनो, तुम 30,000 रुपए कमा रहे हो, यही तुम्हारी औकात है, तो ऐसे ही जियोगे तुम। लॉजिकली अगर देखें तो मैं 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता, क्योंकि मैं अभी 30,000 की ही नौकरी कर रहा हूं। लेकिन जब मैं सबकॉन्शियस माइंड, जो कि 95% वर्क करता है, अगर मैं उसको बार बार रिपीट करता रहूं, पहले 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, वो लगेगा कि कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आप नॉन स्टॉप रिपीट करते हो उस चीज को, तो कहीं ना कहीं से वो कॉन्शियस माइंड कम होके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफॉर्म कर देता है। यानी कि कॉन्शियस माइंड एक गार्ड है और सबकॉन्शियस माइंड वो घर है। जब मैंने उस गार्ड को पटा लिया तो मैं अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली घुस जाऊंगा।
तो मुझे अपने उस गार्ड को पटाना, यानी कि मुझे अपने कॉन्शियस माइंड को सरपास करना और सब कॉन्शियस माइंड में वो थॉट, वो फीलिंग लानी है, जो सपना है, जो गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हैं। आई नो मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं, लेकिन इसके पूरे डिटेल डेडिकेटेड वीडियोस मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में डाले हुए हैं। अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो आपको एग्जैक्टली पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। इफ यू आर रियली सीरियस, जरूर ज्वाइन करिएगा। तो यहां से क्या होता है कि आप अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इन केस आप देख सकते हो कि जिंदगी भर जब आपने सुना है कि नेगेटिव चीजें, अगर आपके बड़े बुजुर्ग घर में बोलते हैं कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, नौकरी करना बड़ा मुश्किल है, बिजनेस हमारे बस की बात नहीं है, जो अमीर लोग हैं वो सब 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो आपका भी माइंड यही चलेगा ना। बचपन से एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है जो बिल्कुल ही प्योर ऑफ हार्ट है, उसको बचपन से आपने यही फीड कर दिया है, तो बड़े होके वही चीज हो जाएगी। इट्स लाइक ये ब्लू हुडी है, अब मैं इसको बचपन से एक छोटे बच्चे को बताऊं कि ये व्हाइट हुडी है, तो क्या होगा? उसका तो माइंडसेट यही होगा, दिस इज व्हाइट, दिस इज नॉट ब्लू, राइट? बट इसका मतलब क्या वो सही है? नो। जब लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में जिंदगी जीनी कैसी है, तो वो नेगेटिव चीज डाल रहा है, नेगेटिव चीजें फीड कर रहा है, वो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है। तभी तो अमीर का बच्चा अमीर हो जाता है, गरीब का बच्चा हमेशा गरीब रहता है। हार्डली 1% ऐसा होता है जो ये चेन ब्रेक करता है नेगेटिविटी की और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करता है कि गरीब का बच्चा अमीर बनता है। कितने केसेस देखे होंगे? हार्डली शायद 1% या 0.1%, बाकी सब तो सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो आपको अपनी जिंदगी अगर बदलनी है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर जानो, समझो उसको, और फिर अपने आप को लग जाओ उस चीज में करने कि भाई जो मेरा सपना है मैं उसको बारे में सोच रहा हूं, मैं नॉन स्टॉप सोच रहा हूं, मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूं, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या होगा? एकदम से कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, फिर आपको लगेगा कि आप सही जगह पे सही समय पे पाओ जाओगे। आपको एक आइडियाज आएंगे, आपको लोग टकराएंगे जो आपको मदद करेंगे उस आइडियाज को पुल अप करने में, एंड फ्रॉम दैट योर लाइफ विल स्टार्ट टू चेंज। एक मोमेंटम शिफ्ट आएगा, और एक बार एक शिफ्ट आएगा तो आपको बस पुश करना है अपने आप को, ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होने लग जाएंगी। और यहां से 4th पॉइंट आता है, इनसाइड एंड आउटसाइड। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना, सोशल वर्क करते हैं कि बड़े बुजुर्ग की मदद कर रहे हैं, बच्चों की मदद कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, फिर क्या करते हैं? सोशल मीडिया पे फोटो क्लिक करके डालते हैं। देखिए मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसमें 2 पहलू होते हैं। पहले होते हैं जो जेन्युइनली करते हैं, वो शायद मोटिवेट कर रहे हैं, उन लोगों ने फोटो डाली है जिससे कि और लोग भी मोटिवेट हो। दूसरे होते हैं जिनको पता है कि यार मुझे तो बस लाइक कमेंट चाहिए, मुझे तो और सब्सक्राइबर चाहिए और फॉलोअर्स चाहिए, तो इसलिए मैं जब ये कार्य करूंगा तो लोग मेरी वाहवाही करेंगे। जो पहले लोग हैं वो प्योर ऑफ हार्ट है, या जो ऐसे लोग हैं जो शायद डालते भी नहीं है, वो प्योर ऑफ हार्ट है, क्योंकि वो निस्वार्थ कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए। सोशल वर्क ऐसे ही होना चाहिए जब मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, प्यार ऐसे ही होना चाहिए कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ऐसा, आप किसी भी इंसान से प्यार करते हो लेकिन आपको बदले में चाहिए। अगर आप उसके लिए दिन रात एक कर रहे हो तो आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी दिन रात मेरे लिए एक करे, मुझे फोन करे, मेरे बारे में पूछे। लेकिन अगर एक बार फोन नहीं आया तो भाई गुस्सा हो गया। दिस इज नॉट कॉल्ड लव, दिस इज नॉट कॉल्ड लव। प्यार की डेफिनेशन अलग है। और यही चीज समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो और उसमें अपना स्वार्थ देख रहे हो तो उसमें आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। ये एग्जाम्पल इसलिए देना जरूरी था क्योंकि यहां से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, आपके अंदर ही सुपर पावर है। इट्स लाइक कि अगर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं ये चीज उखाड़ के दिखाऊंगा, मैं ये चीज बन के रहूंगा, तो बाहर आप चाहे बहुत बड़े फेलियर हो, आप अपने फादर की आंखों में, मदर की आंखों में, सोसाइटी की आंखों में बहुत बड़े फेलियर ही क्यों ना हो, वो माइंडसेट, वो नेगेटिव एनवायरनमेंट, वो नेगेटिव सोसाइटी आपको हिला नहीं सकती। और आने वाले टाइम में आप उनको प्रूव करोगे, क्योंकि जो भी सक्सेसफुल होते हैं पहले तो दुनिया उन पे हंसती है कि क्या कर रहे हो, बेवकूफ हो क्या, और फिर वही दुनिया उनसे पूछती है जब वो कुछ उखाड़ लेते कि भाई कैसे किया, मुझको बताओ, मुझको भी करना है। तो उनकी बातों पे कुछ सीरियसली मत लिया करो, उनको छोड़ दो। अगर अपने अंदर बस कॉन्फिडेंस रखो, अपने अंदर विश्वास रखो, खुद का गोल बनाओ, खुद को समझो, खुद को परखो, और 5 साल का गोल 6 महीने में करो। माइंडसेट रखो, सबकॉन्शियस माइंड को याद रखो, उसकी पावर को समझो। कोई भी चीज नेगेटिव नहीं बोलनी है मुझे, हर चीज पॉजिटिव बोलनी है, हर चीज पॉसिबल है, कुछ भी मैं उखाड़ सकता हूं। मेरी जिंदगी बनी इसलिए है कि मैं कुछ बड़ा करूं। और यहां से आखिरी पॉइंट आपको समझना है कि नोबडी कैन कंट्रोल यू, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। होता क्या है कि किसी से आपकी लड़ाई हुई, लेट्स से आप नौकरी करते हैं, आपके बॉस ने आपको डांट दिया कि पागल हो गया, ऐसे काम करते हो, किसी काम के नहीं हो, तुमसे घटिया एम्प्लॉय तो मैंने आज तक देखा नहीं। आपका दिल टूट जाता है,
आपको लगता है यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन बदले मुझे क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब कोई चीज आपको बार बार कोई इंसान पोक करता है तो आप अपने अंदर जो एक नेगेटिव शेल जो होता है, एक छोटा सा नेगेटिव होता है, वो गुब्बारा बड़ा होने लग जाता है और पॉजिटिविटी चली जाती है। हो क्या रहा है? आपके अंदर उतनी ही कैपेबिलिटी है। आप एक हीरा है, लेकिन एक असली जोहरी नहीं परख पा रहा है। आपको वही परख सकता है जो एक असली जोहरी है। कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं परख सकता है। यू माइट बी एट द राइट प्लेस बट विद रॉन्ग पीपल। सही जगह पे हो सकते हो और खराब लोगों के साथ हो सकते हो, या बिल्कुल ही खराब जगह पे हो सकते हो लेकिन राइट पीपल के साथ हो सकते हो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है कि सही जगह पे सही लोगों के साथ होना बहुत जरूरी है। वो तभी पॉसिबल है जब आप जानते हो कि मुझे कहां जाना है। और तब जब नेगेटिविटी आती है, क्योंकि लोग तो आपको नीचे गिराएंगे, लोग तो आपको कहेंगे कि तुम किसी काम के नहीं हो, लोग तो आपका मजाक उड़ाएंगे, उनका तो काम ही यही है। तो तब आपको वो हावी नहीं होता है। लेकिन जब आप ऐसा कुछ कार्य कर रहे होते हो जहां पे आपको मजा नहीं आ रहा और कोई हल्का सा आपको पोक भी कर दे, हल्की सी उंगली भी आपको पकड़ ले, तो आपको लगेगा कि बस मेरा तो हो गया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट थिंग कि उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है। सारी शक्ति मेरे अंदर ही है, सारी की सारी शक्ति मेरे अंदर है और मेरे अंदर ही इतनी कैपेबिलिटी है, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। तो उनका जो वैल्यू है, वो जो बोल रहे हैं, वो फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। और स्पेशली ये पता है कौन बोलता है? जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया। आप एग्जैक्टली अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और आप ऐसे लोगों से पूछ रहे हैं जिन लोगों ने जिंदगी भर सिर्फ सर्विस की है, जिन्होंने सिर्फ जॉब की है, वो क्या बोलेंगे? बेटा बिजनेस करने का सही समय नहीं है ये। उनसे पूछो कि भाई सही समय था कब? 50 साल पहले था, 100 साल पहले था, या आने वाले 100 साल बाद होगा? लेकिन एक बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उसने खूब संघर्ष की होगी, उससे एक बार पूछना, वो कहेगा कि यस यू कैन डू इट, तुम 100% कर सकते हो। तो तुम पहली बात तो अपने मेंटोर्स को सही रखो, प्लस सही लोगों से गाइडेंस लो जो आपको एक्चुअल में पुश करें। वरना तो कचरा तो हर जगह भरा हुआ है, लोग तो है ही है पागल। उनका काम क्या है? उनका काम है लोगों को नीचे गिराना, पॉलिटिक्स करना, बिचिंग करना, वही कर करके वो लोग मर जाएंगे। बट तुम अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब तुम कुछ बढ़िया करना चाहते हो, तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो। तो मेक श्योर कि अपने एनवायरनमेंट को ठीक करो, मेक श्योर अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करो, मेक श्योर कि राइट एफर्मेशंस बोलो जिससे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो। मेक श्योर अपने फ्रेंड्स को हटाओ, जो राइट दोस्त है, जो आपको पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, वो रखो। अपने अंदर की दुनिया को पहचानो, अपने अंदर को झांक के देखो, अपनी अंदर की आवाज सुनो और वहां से समझो कि कोई भी बाहर का इंसान तुमको कंट्रोल नहीं कर सकता। सारी पॉजिटिविटी, सारी शक्ति, सारा खुशहाल जो तुम चाहते हो अपनी जिंदगी को, ऑल द हैप्पीनेस दैट यू वांट फ्रॉम दिस लाइफ, वो तुम्हारे अंदर ही है और कहीं भी नहीं। जब तुम ये सब करोगे तो तुम्हारी जिंदगी पलटनी शुरू हो जाएगी। मेक श्योर ये वीडियो बार बार देखो, या ये वीडियो देखो जो तुम्हारी जिंदगी को चेंज कर देगा। And this will change your life completely. I can guarantee you that. Heart of Manifestation ज्वाइन करो, जिंदगी पलटो, तुम्हारे पास सारी की सारी शक्ति है। I wish you all the very best. I hope this video was helpful. मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा। Thank you so much.